मदीना में उस दिन अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। ऐसा लगता था जैसे पूरी कायनात गम में डूब गई हो। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीमारी की खबर चारों तरफ फैल चुकी थी। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा तेजी से रसूलुल्लाह के घर की तरफ जा रही थी। उस दिन आसमान का चांद भी बुझा बुझा सा लग रहा था। गलियों में सन्नाटा था, हवाएं थमी हुई महसूस हो रही थी। सहाबा इकराम बैठे हुए थे, किसी की आंखों में आंसू थे, किसी का दिल पत्थर की तरफ भारी हो चुका था। कोई कुछ कह नहीं पा रहा था, बस खामोशी के बीच हल्की हल्की सिसकियां सुनाई दे रही थी। इधर मोहम्मद रसूलुल्लाह अपने घर में बीमार हालत में मौजूद थे। पास ही हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा और उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हु थी। नबी करीम ने फरमाया, आयशा, अबू बकर को खबर दो। लेकिन खबर देने से पहले ही हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला ना कमरे में दाखिल हो गए। नबी करीम ने फरमाया, ए अबू बकर, मैं तुम्हारे पास एक अमानत छोड़कर जा रहा हूं। मेरे सहाबा का खास ख्याल रखना। ये बातें हो ही रही थी कि अचानक घर का माहौल बदल गया। एक अजीब सा नूर घर के आसपास फैलने लगा। हजरत आयशा हैरानी से इधर उधर देखने लगी। घर के बाहर एक बेहद हसीन ओजमील शख्सियत खड़ी थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दरवाजे के बाहर कौन है? ए फातिमा, दरवाजा खोलो। हजरत फातिमा राजी अल्लाह तआला अन ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह, मैं उन्हें पहचान नहीं पा रही हूं। बहुत ही हसीन ओजमील है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम उन्हें कैसे पहचानोगी? ये ऐसी हसीन हस्ती है जो जहां जाते हैं कभी खाली हाथ वापस नहीं आते। ये और कोई नहीं, फरिश्ता मौत हजरत अजराइल अलैहिस्सलाम है। ये सुनते ही हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की आंखों से आंसू बहने लगे। फिर हजरत अजराइल अलैहिस्सलाम ने सलाम किया और अर्ज किया, अस्सलामु अलैकुम या रसूलुल्लाह, या रहमतुल्लिल आलमीन। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको सलाम भेजा है और मुझे आपके पास भेजा है, या रसूलुल्लाह। अगर आप इजाजत दे तो ही मैं रूह कब्ज करूंगा, वरना वापस चला जाऊंगा। आप जितने दिन चाहे इस दुनिया में रह सकते हैं। तब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अजराइल, मेरा तो अल्लाह से एक बात कहना बाकी है। हजरत अजराइल अली सलाम ने पूछा, या रसूलुल्लाह, कौन सी बात? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरा भाई जिब्रील कहाँ है? मैं उससे मुलाकात करना चाहता हूं। उस वक्त हजरत जिब्रील अलैहिस सलाम पहले आसमान पर थे। ये सुनते ही फौरन रसूलुल्लाह अली सलाम के घर में हाजिर हो गए। कमरे में नूर की रोशनी फैल गई और उस नूर के बीच हजरत जिब्रील अलैहिस सलाम खड़े थे। उन्होंने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह, आप क्यों रो रहे हैं? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए भाई जिब्रील, मैं इसलिए रो रहा हूं कि मेरे बाद मेरी गुनाहगार उम्मत का क्या होगा? तुम मेरे रब के पास जाकर इसका हाल मालूम करो। हजरत जिब्रील अलैहिस सलाम फौरन अर्श इलाही की तरफ रवाना हो गए। अल्लाह सब कुछ जानते थे, फिर भी फरमाया, ए जिब्रील, तुम क्यों रो रहे हो? हजरत जिब्रील अलैहिस सलाम ने अर्ज किया, ए मेरे अजीम रब, मैं आपके प्यारे हबीब के लिए रो रहा हूं और आपके हबीब अपनी गुनाहगार उम्मत के लिए रो रहे हैं। तब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, ए जिब्रील, जाओ और मेरे हबीब को ये खुशखबरी सुना दो कि उन्हें किसी बात की फिक्र करने की जरूरत नहीं। मेरे हबीब अपनी उम्मत से जितनी मोहब्बत करते हैं, अल्लाह अपने बंदों पर उससे भी ज्यादा मेहरबान है। क़यामत के दिन जब तक मेरा हबीब राजी नहीं होगा, तब तक उनकी उम्मत के गुनाह माफ होते रहेंगे और वे बिना हिसाब जन्नत में दाखिल होंगे। ये खुशखबरी लेकर हजरत जिब्रील अलैहिस सलाम तेजी से वापस आए। नबी करीम ने पूछा, ए भाई जिब्रील, अल्लाह ने क्या फरमाया? हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह, अल्लाह आपका इंतजार कर रहा है और ये खुशखबरी दी है। मैं इसलिए रो रहा हूं कि आज के बाद मैं कभी वही लेकर नहीं आ सकूंगा। मैं बहुत से नबियों के पास वही लेकर गया, मगर सबसे ज्यादा बार आपके पास आया। आज मेरा दिल बहुत भारी है।
फिर रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम ने हजरत अज़राइल अलैहिस्सलाम को इजाजत दी। हजरत अज़राइल अलैहिस्सलाम ने नबी करीम के सीने मुबारक पर हाथ रखा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए भाई जिब्रील, जान निकलने की जितनी तकलीफ है वो मुझे दे देना, मगर मेरी उम्मत को न देना। इज़राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। आपकी उम्मत में जो सच्चे ईमान वाले होंगे उनकी रूह इस तरह कब्ज़ की जाएगी जैसे कोई बच्चा माँ की गोद में दूध पीते पीते सो जाता है। ये सुनकर रसूल करीम मुतमिन हो गए। फिर आहिस्ता आहिस्ता बड़े ही अदब और इज्जत के साथ वो लम्हा पूरा हुआ और रसूल अल्लाह की रूह मुबारक अल्लाह के अर्श की तरफ उठा ली गई। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा और उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा गोया पत्थर की मूरत बन गई, खामोश, साकित, बेजुबान। ऐसा लगा जैसे पूरी दुनिया थम गई हो। मदीने की हवाएं रुक गई, जमीन कुछ लम्हों के लिए साकित हो गई और हर तरफ एक अजीब सी खामोशी फैल गई। फिर ये खबर पूरे मदीने में आग की तरह फैल गई, रसूल रहमत हमारे बीच नहीं रहे। ये सुनते ही हर मुसलमान का दिल टूट कर रेजा रेजा हो गया। उनके दिन उजड़ गए, जमीन उनके पैरों तले से निकल गई। वो सहाबी जो रसूल को अपनी जान से भी ज्यादा चाहते थे, कोई सन्न रह गया और कोई छोटे बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगा। एक सहाबी हजरत अब्दुल्ला बिन अनस रज़ियल्लाहु अन्हु गम की शिद्दत बर्दाश्त न कर सके और इसी सदमे में इंतकाल फरमा गए। उधर हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु मस्जिद के एक कोने में बैठकर बेसुध रो रहे थे। कह रहे थे, मैं अब अजान कैसे दूं? मेरी जुबान उस नाम को कैसे पुकारे जो आज हमारे दरमियान नहीं रहा? कोई उन्हें तसल्ली नहीं दे पा रहा था। फिर वो बेबस होकर दीवानों की तरह इधर उधर भागने लगे। जिससे मिलते बस यही पूछते, क्या तुमने मेरे प्यारे नबी को देखा है? लेकिन कोई जवाब नहीं दे सका, क्योंकि सबकी हालत एक सी थी। कौन किसे दिलासा देता जब ये खबर हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु तक पहुंची, जो अपनी अक्ल, बहादुरी और मजबूती के लिए मशहूर थे। वो जोर जोर से रो पड़े, तलवार निकाल ली और बोले, जो कहेगा कि हमारे नबी का इंतकाल हो गया है, मैं उसे तलवार से 2 टुकड़े कर दूंगा। मेरे नबी कभी मर नहीं सकते, वो हमारे बीच मौजूद है। इसी वक्त हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु पहुंचे और बुलंद आवाज में फरमाया, ऐ मदीने के लोगों, जान लो, हमेशा जिंदा रहने वाला सिर्फ अल्लाह है, वो कभी नहीं मरता। इस दुनिया में जितने भी नबी और रसूल आए, सबने मौत का मजा चखा। आज हमारे रसूल ने भी मौत का जायका चखा, लेकिन वो अपने पाक अमल और तालीम के साथ हमारे दिलों में हमेशा जिंदा है। ये सुनते ही सहाबा सिसकियां लेकर रो पड़े। उस दिन मदीना बोझल हो गया। गलियों में रोने की आवाजें गूंजने लगी। औरतें घरों से बाहर निकल आईं। बच्चे डर के मारे माओं के दामन से लिपट गए। मर्द एक दूसरे को खामोशी से देखते रहे। कोई समझ ही नहीं पा रहा था कि इतना बड़ा सदमा कैसे सहा जाए। उस दिन सिर्फ इंसान नहीं रोए, जमीन रोई, आसमान रोया और सारी मखलूक गम में डूब गई। फिर हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु आहिस्ता आहिस्ता रसूल करीम के घर की तरफ बढ़े। अंदर दाखिल होते ही उन्होंने महसूस किया, एक अजीब सा सुकून वहां छाया हुआ है, जैसे जन्नत की खुशबू महक रही हो। सब लोग एक तरफ खड़े रो रहे थे। हजरत अबू बकर ने कहा, आज जमीन से सबसे ज्यादा रहमदिल इंसान रुखसत हो गए, अब हम सिर्फ उनकी यादों के सहारे कैसे जिएंगे? फिर उन्होंने रसूल के चेहरे से कपड़ा हटाया, पेशानी को बोसा दिया और रोते हुए कहा, या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो। आपकी जिंदगी की तरह आपकी वफात भी पाक और बुलंद है। अल्लाह की कसम, अब आप पर कभी दूसरी मौत नहीं आएगी और झूठ कभी आपको छू भी नहीं सकेगा। इसके बाद हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु घर से बाहर तशरीफ लाए और लोगों की तरफ मुतवज्जे हुए। उन्होंने देखा कि हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु शदीद सदमे में है, बेचैन है, हाथ पांव मार रहे हैं। तब हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु निहायत नरमी से बोले, आ उमर, अपने आप पर काबू रखो, सब्र करो। आ उमर, याद रखो,
ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ یہ سن کر فضا اور بھی غمگین ہو گئی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا درد سے بھر کر بولی، میرے ابا جان، محمد رسول اللہ کی دعوت پر لبیک کہہ کر جنت الفردوس میں اپنا مقام پا چکے ہیں، لیکن میرے اس دل کے درد کو کون سمجھے گا؟ ادھر حضرت علی رضی اللہ عنہ غم کے صدمے سے پتھر کی طرح خاموش ہو گئے۔ یوں محبوب نبی کا پورا خاندان، صحابہ، مہاجرین اور انصار سب بیزبان ہو گئے۔ صرف حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ صبر اور حکمت کے ساتھ سب کو تسلی دیتے رہے۔ رسول اللہ کا پاک جسم ابھی زمین پر ہی تھا کہ امت کے لیے ایک بڑا فیصلہ سامنے آ گیا۔ اب مسلمانوں کا خلیفہ کون ہوگا؟ رسول اللہ نے اس بارے میں کوئی صاف حکم اس لیے نہیں دیا تھا تاکہ امت میں اختلاف اور فتنہ پیدا نہ ہو۔ چنانچہ کچھ دانش مند صحابہ جمع ہوئے اور خلافت کے انتخاب پر بات چیت شروع ہوئی، لیکن جیسے ہی بات آگے بڑھی، انصار اور مہاجرین کے درمیان رائے کا اختلاف پیدا ہو گیا۔ حالات کو سنبھالنے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور فرمایا، مسلمانوں کے خلیفہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ہی ہوں گے، میں سب سے پہلے بیعت کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر انہوں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر سب نے اس فیصلے کو قبول کر لیا۔ اس کے بعد حضرت محمد کی تجہیز و تدفین کی تیاری شروع ہوئی۔ نبی کریم کے جسم مبارک کو گھر کے اندر رکھا گیا۔ غسل کے وقت صحابہ کہتے رہے، اللہ کی قسم، ہم نے نبی کے جسم مبارک سے جنت کی خوشبو محسوس کی۔ آنکھوں سے آنسو تھم نہیں رہے تھے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ پانی لاتے ہوئے بولے، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ آپ کے بعد ہم نے وہ نعمت کھو دی جو اب کبھی واپس نہیں آئے گی۔ حضرت علی اور حضرت عباس رضی اللہ عنہما نبی کو غسل دینے لگے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ روتے ہوئے بولے، یا رسول اللہ، میں آپ کو کیسے غسل دوں؟ آپ تو دنیا کے سب سے پاک اور عظیم انسان تھے۔ غسل کے بعد 3 سفید کپڑوں میں کفن دیا گیا۔ پھر سوال اٹھا، نبی کو کہاں دفن کیا جائے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں نے نبی سے سنا ہے کہ جس جگہ نبی کا انتقال ہو وہی اسے دفن کیا جائے۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں جہاں نبی نے وصال فرمایا وہی دفن کیا گیا۔ نماز جنازہ کے بارے میں فیصلہ ہوا کہ کوئی ایک امام نہیں ہوگا۔ صحابہ گروہ در گروہ اپنے محبوب نبی کی نماز جنازہ پڑھیں گے۔ سب سے پہلے اہل بیت، پھر مہاجرین، پھر انصار، اور آخر میں مدینے کے عام لوگوں نے اپنے نبی کو آخری سلام پیش کیا۔ اسی طرح باری باری نماز جنازہ مکمل کی گئی۔ نماز جنازہ مکمل ہونے کے کئی گھنٹوں بعد سید المرسلین، خاتم النبیین، رحمت العالمین، محمد رسول اللہ کا جسم مبارک ہمیشہ کے لیے انسانوں کی نظروں سے اوجھل کر دیا گیا۔ اس کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اس جگہ گئی جہاں رسول اللہ بیٹھا کرتے تھے۔ نرمی سے اس جگہ کو چھوا اور تارکتا روتے ہوئے فرمانے لگی، ابا جان، یا رسول اللہ، آپ تو ہمیں یتیم کر کے چلے گئے۔ آج مدینہ اتنا خاموش کیوں ہے؟ ہوا میں آپ کی محبت بھری آواز کیوں نہیں آتی؟ پھر وہ شدت سے فریاد کرنے لگی، یا رسول اللہ، آپ تو فرمایا کرتے تھے کہ ہم جنت میں ایک ساتھ ہوں گے، لیکن میں تب تک کیسے انتظار کروں؟ یہ دنیا میرے لیے بالکل خالی ہو چکی ہے۔ پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ کی قبر مبارک کے قریب جا کر روتے ہوئے کہنے لگی، یا رسول اللہ، آپ تو وہی ہستی ہے جن پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی تھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام وہی لے کر آپ کے پاس آتے تھے۔ آج وہ آسمان کا دروازہ بند ہو گیا۔ آج یہ مدینہ اتنا سناٹا، اتنا خاموش کیوں ہے؟ ادھر حضرت بلال رضی اللہ عنہ خاموش اور غمگین ہو کر مسجد نبوی میں بیٹھے تھے۔ اسی وقت کچھ صحابی ان کے پاس آئے اور عرض کرنے لگے، بلال، ہمارے لیے ایک بار اذان دے دو تاکہ ہم نبی کریم کے دنوں کو یاد کر سکیں۔ حضرت بلال اذان دینے کے لیے تیار ہوئے۔ جیسے ہی ان کی میٹھی آواز بلند ہوئی،
अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। पूरा मदीना सिसकने लगा। फिर जब कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, तो रोने की आवाज और तेज हो गई। लेकिन जब कहा अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो हजरत बिलाल की आवाज रुक गई। वो आगे न बोल सके, जोर जोर से रोने लगे और मीनार पर बैठ गए। पूरा मदीना एक बार फिर गम में टूट गया। हजरत बिलाल कहने लगे, मैं मदीना में नहीं रह सकता। जब रसूल अल्लाह नहीं रहे तो मैं यहां क्यों रहूं? उसी दिन वो मदीना छोड़कर चले गए और फिर कभी अजान न दी, सिवाय एक बार के। इधर हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु, जिन्हें सख्त दिल और बहादुर रहनुमा समझा जाता था, नबी करीम की वफात के बाद वो भी टूट गए। वो सड़क के किनारे बैठे अकेले अकेले कहते थे, जैसे ही मैं रहमत के नबी की कब्र की तरफ देखता हूं, मेरा सीना फटने लगता है। मुझे यूं लगता है कि वो उठेंगे और कहेंगे, उमर मत रो, मैं तुम्हारे साथ हूं। लेकिन वो वापस नहीं आएंगे। उनके सीने से रोने की आवाजें आने लगी। उमर, जो कभी किसी के सामने न रोए, आज सड़क के किनारे बैठकर अकेले रो रहे थे। फिर एक दिन हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु रहमत वाले नबी की कब्र के पास बैठे और कहने लगे, या रसूल अल्लाह, मैं हमेशा आपके साए में रहा, आपके साथ हंसता रहा, आपके साथ रोता रहा, लेकिन आज मैं तन्हा हूं, मैं अकेला हूं। आपके बिना ये जिंदगी कैसे गुजारूं? नबी करीम के विसाल के बाद हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु सिर्फ 2 साल जिंदा रहे। वो 2 साल ऐसे गुजरे जैसे हर दिन एक सदी हो। एक रात उन्होंने ख्वाब देखा कि रसूल अल्लाह फरमा रहे हैं, अबू बकर, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। ये ख्वाब देखकर वो फौरन जाग उठे, दिल ही दिल में मुस्कुराए और कहने लगे, मेरा वक्त आ चुका है। कुछ ही दिनों बाद वो आहिस्ता आहिस्ता बीमार हो गए। जब वफात का वक्त करीब आया तो सहाबा से फरमाया, मुझे रसूल अल्लाह के पहलू में दफन करना, मैं उन्हीं के पास वापस जाना चाहता हूं। जब हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु की वफात हुई तो उन्हें नबी करीम के पहलू में दफन किया गया। ऐसा लगा जैसे मदीना के आसमान से फिर से रोने की आवाजें आने लगी हों। हजरत मोहम्मद रहमतुल आलमीन, शफकत वाले नबी, मोहब्बत वाले नबी, हम जैसे उम्मतियों के लिए कितनी तकलीफें बर्दाश्त फरमाई। लेकिन आज क्या हम वाकई नबी से मोहब्बत करते हैं? क्या हम आज भी उनके गम को महसूस करते हैं? क्या हम उन्हें याद करते हैं? क्या हम उनकी सुन्नत को थामे हुए हैं? या अल्लाह हमारे दिलों को नबी की मोहब्बत से भर दे। या अल्लाह हमें ऐसी जिंदगी अता फरमा कि हम नबी के रास्ते पर चल सकें। या अल्लाह हमें ऐसी मौत अता फरमा कि हम जन्नत में नबी से मुलाकात कर सकें। प्यारे नाजरीन, आइए हम सब अहद करें कि हम नबी के किरदार को अपनाएंगे, उनके अखलाक को अपनाएंगे, सादा और सीधा रास्ता इख्तियार करेंगे और मौत के वक्त पाकीज़ा कलिमा पढ़ते हुए अपने रब के हुजूर हाजिर होंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको ये तौफीक अता फरमाए। आमीन।